पीकेआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पीकेआर एजुकेशन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज बनाता रहूँगा। और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया है जो बहुवैकल्पिक है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला सवाल है आपका, इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है? तो इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है? पहला 3 प्रकार का, दूसरा 4 प्रकार का, तीसरा 6 प्रकार का और चौथा ऑप्शन है 8 प्रकार का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरलॉकिंग 4 प्रकार का होता है। इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है? पहला यांत्रिक इंटरलॉकिंग, दूसरा पैनल इंटरलॉकिंग, तीसरा सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, चौथा लिक्विड स्टेट इंटरलॉकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट इंटरलॉकिंग कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, लिक्विड स्टेट इंटरलॉकिंग कोई प्रकार नहीं है। अगला चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किस इंटरलॉकिंग में एक स्थान से सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे स्थान से पॉइंट को ऑपरेट किया जाता है? कहता है किस इंटरलॉकिंग में एक स्थान से सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे स्थान से पॉइंट को ऑपरेट किया जाता है? ऑप्शन, इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग, दूसरा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग, तीसरा डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों में, चौथा नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग। इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में एक जगह से सिग्नल दिया जाता है और एक जगह से पॉइंट को ऑपरेट किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, इंटरलॉकिंग को कितने मानक में बांटा गया है? इंटरलॉकिंग को कितने मानक में बांटा गया है, यानी कितने स्टैंडर्ड में बांटा गया है? तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 स्टैंडर्ड में बांटा गया है। इंटरलॉकिंग को 4 स्टैंडर्ड में बांटा गया है। आगे चलते हैं। इंटरलॉकिंग पर गाड़ी की अधिकतम स्पीड कितना निर्धारित किया गया? इंटरलॉकिंग IR3 पर गाड़ी को कितना स्पीड निर्धारित किया गया है? पहला 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 140 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IR3 इंटरलॉकिंग पे स्पीड क्या निर्धारित किया गया है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निर्धारित किया गया है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। छठा सवाल है आपके लिए, आइसोलेशन की आवश्यकता कहाँ होती है? पहला, जहाँ गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, जहाँ गाड़ी की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, तीसरा, जहाँ गाड़ी की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, चौथा, जहाँ गाड़ी की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है वहाँ आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। आइसोलेशन की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, गाड़ियों के साइमल्टेनियस रिसेप्शन में कौन सहायक है? पहला सैंड हम्प, दूसरा डेड एंड, तीसरा स्कॉच ब्लॉक, चौथा A+B। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A+B। गाड़ियों के साइमल्टेनियस रिसेप्शन के लिए सैंड हम्प तथा डेड एंड सहायक होता है। डेड एंड और सैंड हम्प के बिना गाड़ी का साइमल्टेनियस रिसेप्शन नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ए क्लास स्टेशन होता है केवल और केवल 2 एस्पेक्ट में, मल्टीपल एस्पेक्ट में, A+B यानी 2 एस्पेक्ट और मल्टीपल एस्पेक्ट दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एस्पेक्ट में। ए क्लास स्टेशन सिर्फ 2 एस्पेक्ट में होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट में ए क्लास स्टेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, स्टेशन सेक्शन होता है। अगला सवाल क्या है? स्टेशन सेक्शन होता है। कहाँ होता है? ए क्लास स्टेशन में होता है, दूसरा B क्लास स्टेशन में होता है, तीसरा C क्लास स्टेशन में होता है, चौथा सभी में होता है। तो स्टेशन सेक्शन कहाँ होता है? स्टेशन सेक्शन आपका सिर्फ B क्लास स्टेशन में होता है और किसी में भी आपका स्टेशन सेक्शन नहीं होता, चाहे A क्लास हो या C क्लास हो या D क्लास हो, स्टेशन सेक्शन नहीं होता है। स्टेशन सेक्शन सिर्फ और सिर्फ B क्लास में होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, C क्लास स्टेशन होता है सिंगल लाइन में होता है, डबल लाइन में होता है, मेन लाइन सिस्टम में होता है, वन ट्रेन वनली सिस्टम में होता है। तो C क्लास स्टेशन किस में होता है? डबल लाइन में होता है। C क्लास स्टेशन डबल लाइन में होता है। C क्लास स्टेशन कभी भी सिंगल लाइन में नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, न्यूट्रल जोन किस प्रकार के स्टेशन से संबंधित है? न्यूट्रल जोन किस प्रकार के स्टेशन से संबंधित है? पहला A क्लास स्टेशन, दूसरा B क्लास स्टेशन, तीसरा C क्लास स्टेशन, चौथा D क्लास स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ए क्लास स्टेशन। न्यूट्रल जोन किससे संबंधित है? ए क्लास स्टेशन से संबंधित है। 12 नंबर सवाल है आपके लिए। 12 नंबर सवाल है, कौन सा स्टेशन अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है? ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, सी क्लास स्टेशन, डी क्लास स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी क्लास स्टेशन। डी क्लास स्टेशन अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ए बी सी तीनों एब्सोल्यूट क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्लास का मतलब क्या होता है? जहाँ से गाड़ी को प्रस्थान पर अधिकार दिया जाए, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, लेकिन प्रस्थान पदाधिकार होना चाहिए। तो डी क्लास में कोई भी किसी तरह का प्रस्थान पदाधिकार नहीं दिया जाता। बाकी ए बी सी में सब जगह प्रस्थान पदाधिकार का दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत कितने स्टेशन आता है? पहला ऑप्शन 1 स्टेशन, दूसरा 2 स्टेशन, तीसरा 3 स्टेशन, चौथा 4 स्टेशन। तो अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत कितने स्टेशन आता है? 3 स्टेशन आता है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत कितने स्टेशन आता है? 3 स्टेशन आता है। कौन कौन आता है? ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ठीक है, जबकि चौथा जो है आपका डी क्लास स्टेशन, वो नॉन ब्लॉक स्टेशन है। बाकी 3 ब्लॉक ए बी और सी ब्लॉक स्टेशन है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ए क्लास स्टेशन की प्रमुख विशेषता डॉट डॉट का होना है। किस चीज़ का होना है? पहला ऑप्शन न्यूट्रल जोन का होना, दूसरा नॉन ब्लॉक स्टेशन होना, तीसरा एडवांस स्टार्टर का ना होना, चौथा उपरोक्त में से सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जोन का होना। ठीक है, ए क्लास स्टेशन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? न्यूट्रल जोन का होना। न्यूट्रल जोन का होना, नॉन ब्लॉक स्टेशन होना। ये देखिए, ये ब्लॉक स्टेशन होता है, एब्सोल्यूट ब्लॉक के अंतर्गत आता है आपका। एडवांस स्टार्टर का ना होना, ये भी गलत है। एडवांस स्टार्टर होता है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर दोनों होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल जोन किस में होता है? ए क्लास स्टेशन में होता है, जो 400 मीटर का होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक क्लास स्टेशन होता है। एक क्लास स्टेशन होता है, कहाँ होता है? डबल लाइन के 2 एस्पेक्ट में होता है, दूसरा डबल लाइन के मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है, तीसरा उपरोक्त दोनों में होता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल लाइन के 2 एस्पेक्ट में होता है। एक क्लास स्टेशन डबल लाइन के 2 एस्पेक्ट में होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट में नहीं होता है। एक क्लास जब भी होगा तो 2 एस्पेक्ट में ही होगा और डबल लाइन में ही होगा। एक क्लास और सी क्लास आपका डबल लाइन का चीज़ है, ये सिंगल लाइन में नहीं होता। बी क्लास आपका स्टेशन डबल लाइन में भी होगा, सिंगल लाइन में होगा, जबकि ए क्लास और सी क्लास सिर्फ और सिर्फ डबल लाइन में ही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, बी क्लास स्टेशन की विशेषता क्या है? पहला ब्लॉक स्टेशन होता है, बी क्लास ब्लॉक स्टेशन होता है, दूसरा स्टेशन सेक्शन होता है, तीसरा स्टेशन सेक्शन अवरुद्ध होने के बावजूद भी लाइन क्लियर दिया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। ठीक है, बी क्लास एक ऐसा स्टेशन है जो ब्लॉक स्टेशन भी है, इसका अपना स्टेशन सेक्शन होता है, और स्टेशन सेक्शन अगर अवरुद्ध भी हो फिर भी लाइन क्लियर दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, सी क्लास स्टेशन की विशेषता क्या नहीं है? पहला एब्सोल्यूट ब्लॉक स्टेशन है, ये सही है। ठीक है, स्टेशन सेक्शन होता है, ये गलत है। स्टेशन सेक्शन नहीं होता है सी क्लास स्टेशन में। ठीक है, होम से 400 मीटर आगे चलती रहने पर ही दूसरी गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जा सकता, ये आपका सही है। इसका जो सी क्लास स्टेशन में जो होता है ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन होता है। ठीक है, और ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन जो होता है होम से 400 मीटर आगे होता है, और नियम है कि वो 400 मीटर से आगे जब गाड़ी चलते रहेगी, 400 मीटर से आगे निकल के चलते रहेगी, तभी आप दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन होता है, इसमें तो ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन होता है। तो सी क्लास स्टेशन की विशेषता क्या नहीं है? स्टेशन सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहाँ होता है? ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन ए क्लास स्टेशन में होम के 400 मीटर आगे का भाग, दूसरा बी क्लास स्टेशन में होम के आगे का 400 मीटर का भाग, तीसरा सी क्लास स्टेशन में होम के आगे 400 मीटर का भाग, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी क्लास स्टेशन में होम के आगे का 400 मीटर का भाग। ठीक है,
ए क्लास स्टेशन में क्या होता है, न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। सी क्लास स्टेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। तो ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहाँ होता है, सी क्लास स्टेशन में होम सिग्नल से 400 मीटर का अगला भाग जो होता है वो ओवरलैपिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, स्टेशन कितने प्रकार का होता है। पहला 1 प्रकार का, दूसरा 2 प्रकार का, तीसरा 3 प्रकार का, चौथा 4 प्रकार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का। स्टेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। लेकिन शायद आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि स्टेशन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। नहीं, वो गलत है। स्टेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लॉक स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन, ठीक। क्या होता है, एक ब्लॉक होता है BLOC के ब्लॉक स्टेशन, और एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन BLOC के, ठीक है। तो एक ब्लॉक स्टेशन हो गया, एक नॉन ब्लॉक स्टेशन हो गया। ब्लॉक स्टेशन में आपका हो गया ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये जो तीनों हो गया ये ब्लॉक स्टेशन में आ जाता है। और डी जो होता है आपका ये नॉन ब्लॉक स्टेशन में आता है। तो अब समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेशन 2 प्रकार का होता है, एक ब्लॉक स्टेशन होता है, एक नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है, ठीक है। अब ब्लॉक स्टेशन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ब्लॉक स्टेशन है, जबकि आपका डी क्लास नॉन ब्लॉक स्टेशन है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, डी क्लास स्टेशन होता है कहाँ होता है, 2 क्रमागत ए क्लास स्टेशन के बीच में, 2 क्रमागत बी क्लास स्टेशन के बीच में, 2 क्रमागत सी क्लास स्टेशन के बीच में, 2 क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच में होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच में डी क्लास स्टेशन होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, स्पेशल क्लास स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम कौन तैयार करता है, ठीक है। स्पेशल क्लास का जो स्टेशन होता है उसका SWR कौन बनाता है। पहला ऑप्शन GM यानी जनरल मैनेजर, DRM, तीसरा CRS, चौथा सीनियर DOM, सीनियर DN और सीनियर DST, तीनों मिल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CRS। स्पेशल क्लास स्टेशन का SWR कौन तैयार करता है, CRS करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, होम सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करके अगर होम सिग्नल ऑफ करनी हो तो क्या करना चाहिए या किस स्थिति में करना चाहिए। पहला ऑप्शन, सिंगल लाइन में आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट तक लाइन साफ होनी चाहिए, दूसरा डबल लाइन में स्टार्टर तक लाइन साफ होनी चाहिए, तीसरा A+B यानी उपरोक्त दोनों, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में दोनों, यानी सिंगल लाइन में आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट तक लाइन साफ होनी चाहिए, डबल लाइन में स्टार्टर तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी हम होम सिग्नल पर गाड़ी करके खड़ी करके सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, होम सिग्नल ऑफ करने की शर्तें कौन सी सही है। पहला, डबल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि स्टार्टर से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ ना हो। दूसरा, सिंगल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि उस लाइन के आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ ना हो। तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, चौथा ओनली बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों नहीं होगा, जबकि उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। A+B दोनों आंसर हो जाएगा, 1 नंबर भी आपका सही है और 2 नंबर भी आपका सही है। कह रहा है होम सिग्नल ऑफ करने की शर्त कौन सी है, तो डबल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि स्टार्टर से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ ना हो, ठीक है। दूसरा, सिंगल लाइन में आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से आगे की जो पर्याप्त दूरी है अगर वो साफ हो जाए तब आप होम सिग्नल ऑफ कर सकते हैं। आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से आगे का जगह पर्याप्त दूरी है वो साफ होनी चाहिए, और इसमें होनी चाहिए आपका डबल लाइन में स्टार्टर से आगे, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सी क्लास स्टेशन के बारे में कौन सा गलत है। तो सी क्लास स्टेशन के बारे में कौन सा गलत है। पहला, होम सिग्नल से 400 मीटर आगे न्यूट्रल जोन होता है। दूसरा, होम प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है। तीसरा, डबल लाइन में होता है। चौथा, मल्टीपल एस्पेक्ट में डिस्टेंस की व्यवस्था रहती है, ठीक है।
तो पहला कह रहा है होम से 400 मीटर आगे न्यूट्रल जोन होता है, तो ये तो सरासर गलत है। न्यूट्रल जोन तो एक क्लास स्टेशन में होता है, सी क्लास स्टेशन में नहीं होता है। दूसरा है होम प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल है, ये सही है। सी क्लास स्टेशन में होम जो होता है अंतिम तथा प्रथम रोक सिग्नल होता है, ठीक है। सी क्लास डबल लाइन में होता है, पहले ही बोल दिए हैं कि एक क्लास स्टेशन और सी क्लास स्टेशन डबल लाइन में ही होता है, ठीक है। चौथा मल्टीपल एस्पेक्ट में डिस्टेंस की व्यवस्था होता है, ये भी सही है। सी क्लास स्टेशन में डिस्टेंस होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी क्लास स्टेशन के बारे में कौन सा गलत है? होम सिग्नल से आगे न्यूट्रल जोन नहीं होता है, ठीक है। सी क्लास स्टेशन में क्या क्या होता है? होम प्रथम और अंतिम सिग्नल होता है, डबल लाइन में होता है और मल्टीपल एस्पेक्ट में डिस्टेंस की व्यवस्था होती है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल है आपका, डी क्लास स्टेशन के बारे में कौन सही है? दो क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच में होता है, ये भी सही है आपका। ब्लॉक स्टेशन का सीमा नहीं बनाता, ये भी सही है। यहाँ प्रस्थान पदाधिकार नहीं दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी डी क्लास के बारे में कहा गया है। तो डी क्लास का क्या खासियत है? दो क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच में होता है। डी क्लास स्टेशन ब्लॉक सेक्शन का निर्धारण नहीं करता, यहाँ प्रस्थान पदाधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटी बजा दीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये आपका अपना चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।